अहंकार से बुद्धि अज मन सचित महान। सज्जनों, विराट में जो कुछ है वह व्यक्ति में भी है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यह चारों व्यक्ति में है। इन चारों की समस्याओं का समाधान व्यक्ति को ईश्वर में ही खोजना है। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान राम स्वयं धनुष तोड़ने के लिए नहीं उठे। जब विश्वामित्र जी ने कहा, उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। हे राम उठो, शिव धनुष का भंजन करो और जनक जी की परिताप को मिटा दो। तो सहज भाव से राम जी धनुष तोड़ने के लिए चलते हैं। उनके मन में कुछ भी पाने की प्रसन्नता नहीं है। और जब अयोध्या से विश्वामित्र जी के साथ पुनीत कार्य करने के लिए चलते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं, पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरना। भगवान राम हर्षित मन से विश्वामित्र जी के साथ चले जा रहे हैं। अयोध्या का राज्य छोड़ने, परिवार को छोड़कर जाने में भी उन्हें कोई दुख नहीं है। वहाँ भी हर्ष का वर्णन है। अल्लाह का उद्धार करने के बाद जब भगवान राम आगे चले तो गंगा जी मिल गईं। वहाँ पहुंचकर भगवान श्री राघवेंद्र ने विश्वामित्र जी से पूछा कि महाराज, यदि अनजाने में कोई भूल हो जाए तो क्या उसका कोई प्रायश्चित है? विश्वामित्र जी ने पूछा कि तुमसे कोई भूल हो गई है क्या? प्रभु तो बड़े विनम्र हैं, उन्होंने अहल्या का उद्धार किया है, परंतु वे अपने को उद्धारक नहीं मानते। उद्धार करना अच्छा है कि उद्धारक बनना अच्छा नहीं। अधिकांश लोग उद्धार तो करते नहीं, लेकिन अपने को उद्धारक समझते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि महाराज, अभी भूल हो गई। महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या एक ब्राह्मण की पत्नी है और क्षत्रिय कुमार होकर मैंने अपनी चरण धूल के द्वारा ब्राह्मण की पत्नी को छू दिया। यह बहुत बड़ी भूल हो गई है, अतः कोई प्रायश्चित हो तो बताइए। विश्वामित्र जी ने मुस्कुराकर कहा कि गंगा में स्नान कर लो। गोस्वामी जी ने कहा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। यहाँ जग पावनी गंगा कहने का मतलब है कि अगर तुमने अहल्या के सिर पर धूल डाल दी तो गंगा जल भी तो तुम्हारे ही चरणों का जल है। यदि उसे अपने सिर पर डाल लोगे तो बदला हो जाएगा। इसमें फिर कोई अनादर की वृत्ति नहीं रह जाएगी और तुम पवित्र हो जाओगे। भगवान राम गंगा स्नान कर आगे चले तो तुलसीदास जी ने लिखा, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। भगवान राम हर्षित होकर जनकपुर की ओर चल पड़े। पुष्प वाटिका में भगवान राम पुष्प चुनने के लिए, फूल चुनने से पहले राम जी मालियों से पूछते हैं, क्या मैं फूल ले लूं? पहले तो मालियों ने कहा कि हम तोड़ कर ला देते हैं, आप बैठ जाइए। किंतु जब भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव के पूजन के लिए पुष्प तो हम ही चुनेंगे, यह सेवा हमें ही करनी है, तो उन्होंने अनुमति दे दी। भगवान राम फूल चुनने लगे, परंतु गोस्वामी जी ने वहाँ एक शब्द जोड़कर कहते हैं, चहु दिश चितई पूछ मालेगन, लगे ले न दल फूल मुदित मन। वे प्रसन्न मन से फूल तोड़ने लगे। फिर वनगमन के प्रसंग में जब भगवान राम अयोध्या से वन की ओर जाने लगे, तभी गुरुपद पदुम हरषि सिरुनावा। और धनुष यज्ञ के प्रसंग में उल्टी बात। विश्वामित्र जी ने कहा कि उठो राम, धनुष तोड़ो। गोस्वामी जी को वहाँ पर भी लिखना चाहिए कि भगवान हर्षित होकर धनुष तोड़ने के लिए उठे, किंतु हाँ वे बदल गए। उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा,
हर्ष विषाद न कछु और आवा, न तो हर्ष हुआ और न विषाद। जबकि अन्य प्रसंगों में सर्वत्र हर्ष और प्रसन्नता का वर्णन है, इस प्रसंग में ऐसा क्यों नहीं? भगवान राम हर्षित और मुदित होकर धनुष उठाने के लिए चले। यहाँ एक अन्य प्रश्न उठता है कि हर्ष और विषाद किसको होता है? जब कार्य संपन्न होता है तो उसमें एक कर्ता होता है और एक निमित्त होता है। जैसे कोई व्यक्ति शाना साध कर बंदूक से गोली चलाए और गोली निशाने पर लगे तो बंदूक है निमित्त और चलाने वाला व्यक्ति है कर्ता। इस स्थिति में प्रसन्नता किसको होती है? ठीक स्थान पर गोली लग जाने पर बंदूक को प्रसन्नता होती है या चलाने वाले व्यक्ति को? इसका सीधा सा उत्तर है कि निमित्त को कभी प्रसन्नता नहीं होती। बंदूक निमित्त है। प्रसन्नता और दुख जो भी होता है वह केवल कर्ता को होता है। जब लक्ष्मण जी मूर्छा से जागृत हुए तो सुग्रीव जी ने पूछा कि मेघनाद ने आपकी छाती में बाण मारा तो आपको कैसा लगा और कितना कष्ट हुआ, यह बताइए। यह सुनकर लक्ष्मण जी हंसने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रश्न तो सही है पर सही व्यक्ति से नहीं पूछा गया है। सुग्रीव जी ने पूछा कि सही व्यक्ति कौन है? उत्तर में लक्ष्मण जी बोले कि अगर जानना चाहते हो कि मेरे हृदय में कितना कष्ट हुआ तो यह मुझसे मत पूछो, बल्कि हृदय घाव मेरे वीर रघुवीर, यह तो प्रभु बताएंगे कितना कष्ट हुआ। क्योंकि मुँह कहाँ 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 पूछत हो, पाठ अर्थ चर्चा की रहे, शोभा सुख क्षति लाभ भूप कहाँ, केवल कांति मोल ही रहे। कोई तोता बहुत सुंदर श्लोक पढ़ रहा था, जिसे सुनकर एक सज्जन बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने तोते से श्लोक का अर्थ बताने को कहा। यदि किसी अन्य व्यक्ति ने मुस्कुरा कहा कि तोता तो अर्थ नहीं बताएगा, अर्थ तो पढ़ाने वाला बताएगा। तोता तो बेचारा निमित्त मात्र है, जिसने जो सिखा दिया उसने वैसा कर दिया। अतः लक्ष्मण जी ने कहा, मुँह कहाँ 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 पूछत हो, पाठ अर्थ चर्चा की रहे। इसका अभिप्राय है भगवान राम धनुष तोड़ने जा रहे हैं, दर्शकों को दिखाई दे रहे हैं कि श्री राम जा रहे हैं, किंतु मुख्य बात यह है कि वे कर्ता बनकर जा रहे हैं या निमित्त बनकर जा रहे हैं। अगर वे कर्ता बनकर जाते हैं तो सफलता मिलने पर हर्ष और असफलता मिलने पर विषाद होगा। भगवान राम तो यह बताना चाहते हैं कि जब तक हम कर्तृत्व लेकर चलते रहेंगे तब तक अहंकार खंडित होगा ही नहीं, किंतु जब कर्तृत्व छोड़ देंगे, निमित्त बन जाएंगे तो न हर्ष होगा और न विषाद। इस प्रकार भगवान श्री राघवेंद्र मानव अहंकार को खंडित करने के उपाय की ओर संकेत करते हैं। अंत में गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा। भगवान राम ने मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया और धनुष उठ गया। लोगों ने पूछा कि महाराज धनुष कैसे उठ गया? भगवान राम ने कहा कि पहले तो धनुष भारी लग रहा था, किंतु मैंने उसके सामने गुरु को रख दिया तो धनुष हल्का होकर उठ गया। तात्पर्य है कि गुरु के चरणों में अहंकार को समर्पित कर अपने को निमित्त बना लेना ही अहंकार का खंडन है। अहंकार के खंडित होने जाने पर अंत में चित्त ईश्वर की ओर खींच जाता है। यही जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।